राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की है। शुक्रवार को इससे संबंधित फाइल पर उन्होंने हस्ताक्षर किया और मंगलवार तक इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बिल के भुगतान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऊर्जा मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस उपचार की सुविधा नहीं मिलने के कारण स्वास्थ्य बिल के भुगतान के लिए एक से दूसरे कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे उन्हें परेशानी होती थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के सभी 20,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। 2002 में दिल्ली के पावर सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म हुआ था। जो दिल्ली विद्युत बोर्ड था उसको अनबंडलिंग करके अलग अलग पावर सेक्टर की एंटिटीज़ बनाई गई थी, जिसमें पावर जनरेशन कंपनीज जो दिल्ली सरकार चलाती है, IPGCL, PPCL, एक ट्रांसमिशन कंपनी जो दिल्ली सरकार चलाती है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, और दिल्ली में 3 डिस्कॉम्स, BSES की 2 डिस्कॉम्स और टाटा पावर की 1 डिस्कॉम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। जब दिल्ली विद्युत बोर्ड की अनबंडलिंग हुई थी तो जो सरकारी कर्मचारी उस समय दिल्ली विद्युत बोर्ड में काम कर रहे थे, उनको पूरी फैसिलिटीज देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने ली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए, जो पेंशनर्स बने, उनमें से कई सरकारी कर्मचारियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अक्सर इन रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ DVB के पेंशनर्स को पेंशन टाइम से नहीं मिलती थी, उनकी सारी फैसिलिटीज़ टाइम से नहीं मिलती थी। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तब DVB पेंशनर्स ने उनके सामने अपनी सारी समस्याएं रखी और मुझे इस बात की खुशी है कि तब से अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में दिल्ली विद्युत बोर्ड के सारी पेंशनर्स के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया गया और लगातार हर साल जो भी पेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, पिछले साल में ये 1818 करोड़ थी, ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती। लेकिन एक मुश्किल का सामना अभी भी दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स कर रहे थे। दिल्ली विद्युत बोर्ड में 20,000 से ज़्यादा पेंशनर्स हैं। जो पेंशनर्स रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी अवेल करते थे, उनको एक बहुत परेशान करने वाली प्रक्रिया से रीइंबर्समेंट लेना पड़ता था। ये सारी मेडिकल रीइंबर्समेंट का प्रोसेस जो दिल्ली विद्युत बोर्ड का पेंशन ट्रस्ट है उसके माध्यम से होता था। तो अगर कोई पेंशनर है, स्वाभाविक बात है वो बुज़ुर्ग है, ये भी स्वाभाविक बात है कि एक उम्र के बाद मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं, और जब एक बुज़ुर्ग पेंशनर को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस में लाइनों में लगना पड़ता है अपने मेडिकल के बिल्स रीइंबर्स कराने के लिए, तो वो बहुत परेशान होते हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड के ये पेंशनर्स दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिले और उन्होंने अपनी इस समस्या को, अपनी इस परेशानी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने रखा और हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी समस्या का समाधान करने का वादा किया और मुझे एज पावर मिनिस्टर उन्होंने डायरेक्शन दी कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इन पेंशनर्स को अपने मेडिकल बिल्स रीइंबर्स कराने के लिए इधर से उधर भागना ना पड़े। अरविंद केजरीवाल जी ने ये डायरेक्शन दी कि किसी तरीके से कैशलेस मेडिकल प्रोसीजर्स की सुविधा इन पेंशनर्स को मिल जाए। और मुझे खुशी है इस बात की आज ये घोषणा करते हुए कि दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर्ड पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी देने का निर्णय दिल्ली सरकार के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा किया गया है। इस फाइल को मैंने कल ही साइन किया है और 19 तारीख 20 तारीख तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी कर दिया जाएगा। तो जो दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स हैं जो 2002 से पहले रिटायर हुए हैं, उनके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, जो दिल्ली की ट्रांसमिशन कंपनी है, वो बियर करेंगी।
और जो 2002 के बाद रिटायर हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में थे, IPGCL में थे, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में थे, वो जिस भी पावर सेक्टर की यूटिलिटी में थे, अब वो डिस्कॉम्स, हमारे जनरेशन कंपनीज और ट्रांसमिशन कंपनीज अब पूरा मेडिकल क्लेम्स का प्रोसीजर हैंडल करेंगे, सारे मेडिकल क्लेम्स को की पेमेंट करेंगे। इन सारी एजेंसीज के पास, चाहे वो तीनों डिस्कॉम्स हो, चाहे IPGCL हो, चाहे दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड हो, उनका एक पूरा पैनल ऑफ हॉस्पिटल्स है। इस पैनल ऑफ हॉस्पिटल्स में सारे DVB पेंशनर्स को OPD फैसिलिटी, IPD फैसिलिटी, हॉस्पिटल एडमिशन अब 100% कैशलेस माध्यम से अवेलेबल होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।